हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी फैक्टर को देखे थे। आज हम लोग किसको पढ़ेंगे? नॉर्मेलिटी के विषय में पढ़ेंगे। तो वो दोनों समझने के बाद चलिए, ये आपका इस लेक्चर में हम लोग नॉर्मेलिटी को जानते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। आई एम बीरसन कुमार, वही आप लोग जानते हैं। और दिस इज योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल शारदा केमिस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं किसको? नॉर्मेलिटी को। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन से इसको क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है कैपिटल एन से। सिंपली नॉर्मेलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वे में। क्या? सिंपल सा डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पाए जाते हैं, वही नॉर्मेलिटी कहलाते हैं। इसको हम एग्जांपल से जैसे पहले समझे वैसे भी समझ सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया, कहीं लिखा हुआ कि नॉर्मेलिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 3n। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर HCl के सॉल्यूशन में HCl के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित है? तो 3 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित है। लेकिन पार्टिकुलर क्वेश्चन में ये तो समझ में आ रहा क्या होगा, पार्टिकुलर क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें हम लोग वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करेंगे, पहले जैसे देखे हैं पिछले लेक्चर में। और उससे हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करेंगे। जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा उसको जितना सॉल्यूशन होगा उसमें लिख सकते हैं। इससे हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इसका आप जनरेट कर सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। ये आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या होगा? फॉर्मूला होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम नॉर्मेलिटी क्या होता है? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन सिंपल वे में कर सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के पाए जाते हैं, वही नॉर्मेलिटी कहलाता है। नॉर्मेलिटी किसी का दिया हुआ है 3n। इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे। मोलरिटी अगर 2n दिया हुआ है, यानी 2 नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का किसमें पाया गया है? 1 लीटर सॉल्यूशन में। वैसे ही 3n दिया हुआ है, इसका मतलब 3 ग्राम इक्विवेलेंट HCl का किसमें पाया गया है? 1 लीटर सॉल्यूशन में पाया गया। इससे हम फार्मूला निकाल दिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन कितना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका संख्या है तो इसका यूनिट कुछ नहीं होगा वॉल्यूम लीटर में, तो पर लीटर इसका क्या लिख सकते हैं? यूनिट लिख सकते हैं। यूनिट पर लीटर लिखेंगे या फिर इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लिखते रहिएगा। इसको लिखिए, मिटाते हैं, आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 500 ml solution। 500 ml solution, find normality। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कहता है कि इतना ग्राम H2SO4 पाया गया है 500 ml सॉल्यूशन में, तो नॉर्मेलिटी निकालना है। तो नॉर्मेलिटी बराबर अभी बताए थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी जो दिया गया है, अपॉन क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? गिवन वेट बट्टा मॉलिक्यूलर, गिवन वेट बट्टा इक्विवेलेंट वेट,
तो इसको लिख सकते हैं हम लोग और तोड़ के फॉर्मूला को, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किस में, लीटर में, ये लिख सकते हैं। तो इसको और हम तोड़ेंगे फॉर्मूला को, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, गिवन वेट अपॉन क्या, इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स, अपॉन क्या हो जाएगा एक्स यानी वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट वेट को, और यहाँ पर वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किस में, लीटर में। ठीक है, तो गिवन वेट कितना है 0.49 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा H2SO4 का, तो इससे पहले कैलकुलेट किए, एक बार और दिखाते हैं, 23264 इज इक्वल टू कितना 98, कितना हो गया 98। वैलेंसी फैक्टर इसका कितना आएगा एक्स का, तो 2 आएगा, अपॉन कितना हो गया 2 अपॉन कितना 500 ml दिया हुआ था 1000 से, डिवाइड करेंगे 1/2 ये आ जाएगा, इसको काटेंगे 49 टाइम्स में आएगा, इसको काटेंगे तो 0.01 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.02, 0.02 इसका क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, H2SO4 0.49 H2SO4 500 ml सॉल्यूशन में पाया गया था, नॉर्मेलिटी निकालना था। नॉर्मेलिटी होता क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट को मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स यानी वैलेंसी फैक्टर 2 था, मॉलिक्यूलर वेट इतना था, गिवन वेट इतना था, वॉल्यूम इतना दिया हुआ था, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन दूसरे टर्म में भी आता है, उसको देखते हैं। दूसरे टर्म में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अगर नॉर्मल सॉल्यूशन नॉर्मल है, इसका मतलब n बराबर कितना 1 या फिर सिंपली n लिखते हैं, बाय नॉर्मल कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब n बराबर कितना 2 या फिर इसको हम लोग 2n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेमी नॉर्मल कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब n का मान कितना 1/2 या इसको हम लोग n/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं डेसी नॉर्मल है, डेसी नॉर्मल दिया हुआ है, इसका मतलब n बराबर कितना 1/10 या फिर n/10 से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। सेंटी नॉर्मल कहीं लिखा हुआ है, सेंटी नॉर्मल, तो इसका मतलब होगा n बराबर 1/100 या फिर इसी को n/100 भी हम लोग लिखते हैं। उसके बाद कहीं मिली नॉर्मल अगर दिया हुआ है तो मिली नॉर्मल के केस में n = 1/1000 या फिर इसको n/1000 भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग केस में आता है। जैसे इससे क्वेश्चन इस रूप में भी क्वेश्चन रहता है, फाइंड द मास ऑफ NaOH, एक क्वेश्चन दिखाते हैं, फाइंड द मास ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 250 ml of a सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। पूछ रहा है क्या कि मास निकालना है किसका, NaOH का। किसका मास निकालना है, NaOH का मास निकालना है, जो प्रेजेंट है इतना ml सॉल्यूशन में पाया गया है। कैसा सॉल्यूशन है, सेंटी नॉर्मल, यानी नॉर्मेलिटी आपका दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दिया गया है, और जो सॉल्यूट इसमें पाए गए हैं वो उसका फॉर्मूला आपको पता है, मास निकालना है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किस में, लीटर में। तो नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है 1/100, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, तो गिवन वेट नहीं है तो x मान लेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट है, गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 40, ये कितना आएगा x, तो x इसका Na प्लस निकलेगा बाहर, तो x = 1, तो 1/250 अपॉन कितना 1000 लीटर में, ये इससे काटेंगे 4 टाइम्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इधर 1/100 और इधर ही 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4x अपॉन कितना 40, ये एक 0 से कट गया, ये इससे कट गया, अब बचा कितना x बराबर 0.1 इतना ग्राम क्या आ जाएगा, NaOH का मास आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत टॉपिक देखेंगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। लिख रहा है, इसको मिटाते हैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी करते हैं, नॉर्मेलिटी एंड
मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में क्या करना है, हम लोग को रिलेशन निकालना है। तो नॉर्मेलिटी n, मोलैरिटी m। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, अभी पढ़े हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या मास, और मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर का, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर का, ये दोनों कैंसिल हो गया, आया क्या ऊपर में, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब इसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट अब बट्टा इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना, x बट्टा नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन वेट बट्टा मॉलिक्यूलर वेट, ये किसको रिप्रेजेंट किया, ऊपर से एक लाइन और लिखते हैं, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन x इधर आएगा, ये भी हो जाएगा कितना, गुने नंबर ऑफ मोल्स, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, गिवन वेट x ऊपर जाएगा, तो इधर x, ये इससे कट गया, बचा आया क्या, n बराबर mx। यानी क्या गया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो एक फॉर्मूला हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर होता है, इसको समझते हैं। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम जो लीटर में दिया गया है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का वॉल्यूम जो लीटर में, ये इससे कैंसिल हुआ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये बच गया, ये हो गया गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, ये x ऊपर चला गया, नंबर ऑफ मोल्स कट गया, इससे क्या निकल गया हमको, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में संबंध आया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी गुने क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब 9 हम लोग इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, मोलैरिटी निकालना है 0.3n HCl सॉल्यूशन, बी आपका 0.4n H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। सी एक और क्वेश्चन 0.5n NaCl सॉल्यूशन। अब तीनों का निकालना क्या है, तो नॉर्मेलिटी दिया हुआ है और मोलैरिटी निकालना है। तो अभी अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, एज बी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मूला को, वहां कैलकुलेशन देखेंगे कि m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x, ये फॉर्मूला पढ़े। निकालना क्या है, हमको नॉर्मेलिटी दिया हुआ m, मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी m इज इक्वल टू n अपॉन x आएगा। तो यहाँ पर m जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा, n यानी 0.3 अपॉन x, तो x इसके लिए कितना आएगा 1, ये कितना होगा 0.3 है। इसका निकालेंगे तो यहाँ पर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4, नॉर्मेलिटी है, x कितना हो जाएगा 2, तो यानी क्या 0.2 हो जाएगा। यहाँ पर m निकालेंगे तो m इज इक्वल टू क्या होगा 0.5 अपॉन, इसके लिए कितना आएगा 1 यानी 0.5। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है।
इससे हम और एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द, इसमें मोलरिटी निकाले तो उसमें नॉर्मेलिटी, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ, एक क्वेश्चन लेंगे या ऊपर वाला क्वेश्चन में ही डाटा चेंज कर सकते हैं हम लोग। 0.3 MH3PO4 सॉल्यूशन, ठीक है, मोलरिटी दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी निकालना। दूसरा क्वेश्चन 0.3 H3PO3 सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं 0.2 H3PO2 सॉल्यूशन, ठीक है। इतना m क्या दिया हुआ है, इतना m मोलरिटी दिया हुआ है। तो n बराबर क्या होता है, अभी फॉर्मूला ऊपर देखें, n बराबर क्या, n गुने x यानी 0.3, x इसमें कितना आएगा तो पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग, x कितना आता है 3, यानी क्या 0.9 हो जाएगा। इसमें जो होगा, इसमें अगर n निकालेंगे हम तो m कितना दिया हुआ 0.3, इसमें हम निकाल चुके हैं x इज इक्वल टू कितना होगा 2, x इज इक्वल टू 2 यानी 2 यानी 0.6। यहाँ पर हम निकाल चुके हैं x इज इक्वल टू कितना होता है 1 यानी 0.2 गुने 1 इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। मोलरिटी देगा, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए पूछेगा कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी देगा, मोलरिटी निकालने के लिए पूछेगा कैसे निकालेंगे, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर भी हम लोग पढ़े थे, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन भी पढ़े थे। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर आपको अगर दे तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एक सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी कुछ होगी n1 सपोज करते हैं, वॉल्यूम क्या सपोज करते हैं v1। दूसरे को क्या करेंगे, इसमें हम लोग मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, इसकी नॉर्मेलिटी n2, वॉल्यूम v2। तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा मिक्स करने के बाद, जो मिक्सचर आएगा इसका, वो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है, n क्या होगा वो वॉल्यूम, सिंपल वे में v1 प्लस v2 हो जाएगा। इसका सिंपल जैसे हम लोग पहले निकालते थे नॉर्मेलिटी, वो क्या होगा n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसी फॉर्मूला का मोलरिटी में इस कॉन्सेप्ट को हम समझाए हैं, ठीक है, कि कैसे होता है। अगर दिक्कत होगा कहीं तो आप लोग मोलरिटी के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। तो n बराबर n1 v1 n2 v1 v1 प्लस v2 के कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग निकाल सकते हैं मिक्सचर के नॉर्मेलिटी को, ठीक है, जब दो मिक्सचर को इन्वॉल्व किया जाएगा तब, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर में। एक क्वेश्चन लेते हैं डाटा के फॉर्म में, 0.4 नॉर्मेलिटी है किसका, तो 400 ml HCl सॉल्यूशन का, 400 ml HCl सॉल्यूशन का इज मिक्स्ड विथ किया गया इसको 300 ml HCl सॉल्यूशन हैविंग नॉर्मेलिटी, इसका नॉर्मेलिटी मान लेते हैं कुछ भी 0.3L, ठीक है। फाइंड n ऑफ मिक्सचर, ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद जो आया तो 400 ml का HCl सॉल्यूशन, सॉल्यूट को सेम रखेंगे। मिक्सचर के केस में वहां भी बोले थे कि सॉल्यूट सेम होगा, तो HCl सॉल्यूशन था, यहाँ भी HCl ही है, ठीक है। दूसरा भी 300 ml, तो इसमें हम लोग नॉर्मेलिटी निकालना है, तो n बराबर क्या n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। n1 कितना दिया हुआ है 400, n1 दिया हुआ है 0.4, v1 दिया हुआ है 400 प्लस 0.3, 300 अपॉन 400 प्लस 300 इज इक्वल टू 1 इसे गायब हो गया, 4 चौका 16, 160 प्लस 90 अपॉन 700 इज इक्वल टू 0, 9 6 15, 1 1 2 अपॉन 700, ये इसे गया 5 से 25, 5 से 5 1 5
यानी 5/14 जो भी आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एसिड बेस के केस में देखते हैं कि एसिड और बेस को जब मिलाएंगे तब क्या होगा। ये तो मिक्सर था, जब एसिड एसिड का कंडीशन था तब, बेस बेस का कंडीशन था तब। अब एसिड और बेस को मिलाएंगे तब क्या कंडीशन आएगा उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं। एसिड प्लस बेस को आपस में मिक्स करके, इसे पहले वाला एसिड एसिड बेस बेस का था, एसिड प्लस बेस को जब आपस में मिलाएंगे तो चलिए देखते हैं क्या आता है। स्पीकर बहुत अच्छा बनता है ये। मान लेते हैं कि एसिड है, ठीक है, तो इसका नॉर्मेलिटी Na और वॉल्यूम, एसिड है तो Va मान लेते हैं। इसको क्या किए, दूसरे बेसिक सॉल्यूशन एक है उससे मिलाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन से इसका Nb और Vb, जब दोनों को इंटरमिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, मिक्सर रिजल्टेंट सॉल्यूशन वो पता लगाना होगा। ठीक है, तो वो कैसे पता लगेगा, वॉल्यूम तो इसका हो जाएगा V1 प्लस V2, Va प्लस Vb हो जाएगा। ये Na होगा या B होगा वो हमको पता लगाना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंडीशन जानते हैं फिर हम आएंगे टॉपिक पे। अगर एक तरफ लेते हैं सॉल्यूशन का, अगर Na ग्रेटर देन Nb होगा, नॉर्मेलिटी जो होगा, नॉर्मेलिटी होगा NaVa का मान, अगर NaVa ग्रेटर देन Nb Vb अगर होगा तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो एसिडिक होगा। ठीक है, H प्लस ज्यादा होंगे। Nb Vb का मान अगर NaVa से ग्रेटर होगा तो बेसिक होगा, अगर दोनों सेम होगा NaVa इज इक्वल्स टू NbVb अगर होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा उस केस में हम लोग जो नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो वहां पर जो N आएगा आपका वो एसिडिक आएगा, N एसिडिक यानी H प्लस के केस में, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। एसिडिक के केस में ये हो जाएगा। जब बेसिक होगा तो वहां पर N बेसिक जब आएगा यानी OH माइनस, तो वहां पर NaNbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb, ये हो जाएगा। न्यूट्रल के केस में क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, बेसिक का दिया हुआ है, रिजल्टेंट क्या आएगा वो यहाँ से पता चलेगा। NaVa NbVb से बड़ा है तो एसिडिक आएगा, बेसिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बेसिक आएगा, दोनों बराबर होंगे तो न्यूट्रल होगा। एसिडिक के केस में नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी जो आएगा वो H प्लस NaVa माइनस NbVb ये आ जाएगा। बेसिक के केस में बेस वाले में से क्या होगा, एसिड वाला को घटा देंगे, जब दोनों बराबर रहेगा तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब इससे संबंधित, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। डाटा के फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं, सिंपल क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है कि 0.2N नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, कितना, 100 ml HCl सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसको मिक्स किया गया किसके साथ, 0.3N डाटा ले लेते हैं, 200 ml NaOH सॉल्यूशन सोडियम के साथ, तो मिला क्या, मिक्सचर। तो फाइंड इट इज आइदर एसिडिक और बेसिक, इट इज आइदर एसिडिक और बेसिक एंड बाय हाउ मच, कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है वो भी निकालना है। ये एसिडिक है कि बेसिक है वो निकालना है, और कितना एसिडिक बेसिक, तो उसको निकालने के लिए क्या निकालेंगे, NaVa इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आ जाएगा 20N, ये आ जाएगा 20। अब उसके बाद NbVb कितना आएगा 0.3, 200, ये इससे जाएगा कितना 60, यानी इससे ये पता चल रहा है कि किस नेचर का होगा,
बेसिक नेचर का होगा। अब कितना ज्यादा होगा तो n बेसिक OH माइनस ये कितना हो जाएगा, तो NB VB माइनस NA VA अपॉन VA प्लस VB। तो NB VB कितना आया है, NB VB 60 माइनस 40 अपॉन VA प्लस VB यानी 300 कितना 60 माइनस 20 यानी 40 अपॉन 300, ये इससे गायब हो गया यानी 4 अपॉन 30 2 अपॉन 15 2 अपॉन कितना आ गया 15। इतना जो होगा OH माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है 0.4 N 500 ml HCl सॉल्यूशन को इंटरमिक्स करते हैं किसके साथ, तो 3 कितना नॉर्मेलिटी है इसका, नॉर्मेलिटी मान लेते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है इसको 300 ml सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है। इतना ml सॉल्यूशन जो है किसका, तो KOH, कोई दूसरा ले लेते हैं KOH। तो फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ KOH का निकालना है। तो कंप्लीटली डिजोल्व किया जाता है, ये जो डिजोल्व होता है क्या होता है, कंप्लीटली डिजोल्व होता है। ठीक है, और सॉल्यूशन न्यूट्रल के टर्म में ऐसा है तो NaVA इज इक्वल्स टू NbVB लिखेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से ऐसे। तो NaVA कितना दिया हुआ है, NaVA एसिड का, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 500 NbVB हमको क्या करना है, Nb कैलकुलेट करना है, VB दिया हुआ है, VB कितना दिया हुआ है 300, Nb गुने कितना 300, ये 3 भी इससे कट गया, बचा कितना Nb बराबर कितना आ गया 0.4 अपॉन 3, यह आ गया नॉर्मेलिटी किसका, बेस का। इस प्रकार हम लोगों ने नॉर्मेलिटी चैप्टर को पढ़ा और देखा कि नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर सारे कंप्लीट किए। जब ये टोटल कंप्लीट हो गया तो अगले क्लास में अब हम लोग अगला लेक्चर में बस कंसंट्रेशन टर्म एक ppm और एक pp भी बचा है, उसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।